अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। आयोवा में 250वीं यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अमन का नोबेल इनाम स्कूल प्रोफेसर को दे दिया जाएगा जिसे आप भी नहीं जानते। हमने 5 ममालिक को जंग में जाने से रोका, एटमी जंग होने से पहले पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई, कोसोवो और सर्बिया को लड़ने से रोका, कांगो और रवांडा की जंग बंद कराई। रूस और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। रूस ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की इस्नाद कबूल कर ली। रूस मौजूदा अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का अमल मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान में मौजूद। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सरबराही इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी होंगी। एयरपोर्ट पर अज़रबैजान के वज़ीर सक़ाफ़त, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल किया। क्या पीछे हुकूमत गिराई जा रही है? खैबर पख्तूनख्वा में सियासी मखाज़ खुल गया। सूबाई हुकूमत गिराने ना गिराने की क़यास धराइयाँ, हुकूमती सतह पर मेल मुलाकातें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि पी हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की तहरीक अदम एतमाद ज़ेर गौर नहीं। और लाहौर जौहर टाउन के फार्म हाउस में शेर ने शहरियों पर हमला कर दिया। खातून और 2 बच्चे जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पिंजरा खुला रह जाने के बायस वाक़या पेश आया। जख्मी दोनों बच्चों की हालत तशवीशनाक। वाइल्ड लाइफ की टीम ने शेर और उसके मालिक को तहवील पे ले लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। आयोवा में 250वीं यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अमन का नोबेल इनाम स्कूल प्रोफेसर को दे दिया जाएगा जिसे आप भी नहीं जानते। हमने 5 ममालिक को जंग में जाने से रोका, एटमी जंग होने से पहले पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई, कोसोवो और सर्बिया को लड़ने से रोका, कांगो और रवांडा की जंग बंद कराई। ट्रंप ने मजीद कहा, अमरीकी फौज दुनिया की मजबूत तरीन फौज है। अमरीका के पास बेहतरीन आलात और असलहा है। हमारे तैयारों ने 37 घंटे बगैर रुके सफर करके ईरानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। बाइडन दौर में लाखों जराइम पेशा अफराद गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल हुए। हमने अमरीका की तारीख में सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा की। हम अमरीका को दोबारा मजबूत, महफूज और अजीम तरीन बनाएंगे। दूसरी जानिब अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप का टैक्स और अखराजात का बिग ब्यूटीफुल बिल मंजूर कर लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अब ये बिल दस्तखत के लिए आज शाम सदर ट्रंप को भेजा जाएगा। रूस और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। रूस ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की इस्नाद कबूल कर ली। रूस मौजूदा अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का अमल मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देगा। अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी, इंसदाद, दहशतगर्दी, मंशियात के खिलाफ जंग में ताउन जारी रखेंगे। अफगान वज़ारत ख़ारिजा की भी दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त की तस्दीक। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत अगस्त 2021 में कायम हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान में मौजूद। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सरबराही इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी होंगी। एयरपोर्ट पर अज़रबैजान के वज़ीर सक़ाफ़त, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातमी भी वफ़द में शरीक। वो रियासत जिसको मैं चैलेंज कभी भी ना करूं, क्योंकि रियासत माँ होती है, लेकिन वो रियासत जो माँ के बजाय अब फिरौनियत पे उतरी हुई है, मैं उस रियासत को पूरी को चैलेंज करता हूं कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा।
कि सीएम रात को ख्वाब देखता है और फिर से उठ जाता है कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और गवर्नर राज लग रहा है, उनके दिमाग पे गवर्नर हाउस सवार है। मैं सिर्फ आपसे सवाल करता हूँ, उन्होंने कहा कि जब तक मैं कैबिनेट नंबर 420 से नहीं मिलूंगा मैं बजट पास नहीं कराऊंगा। मैंने उसको कहा था, फिर उसने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी कि मैं बजट पास नहीं करा रहा था, तो गवर्नर राज लग जाता। अगर आप 30 जून तक बजट पास कोई हुकूमत नहीं करती, चाहे वो मरकजी और सूबे की हो, तो उसके बाद क्या हाल होता है? तो इसने खुद कहा था कि मैं नहीं करूंगा, हमने तो नहीं कहा था। लिहाजा उनके लिए कोई साजिश करने की जरूरत नहीं है, उनका कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, वो खुद ही अपने लिए काफी हैं। घोषणा के इलेक्शन तो जीत नहीं सकता, वो घूमते गिराएगा। उसका मैंने नया नाम रखा है चबाता। पहले उसका नाम था वेला मुंडा, आकर बन गया चबाता। क्या पीटीआई हुकूमत गिराई जा रही है? खैबर पख्तूनख्वा में सियासी महाज खुल गया। सूबाई हुकूमत गिराने ना गिराने की कयास आराइयां, हुकूमती सतह पर बेल मुलाकातें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की तहरीक अदम एतमाद ज़ेर गौर नहीं। मौलाना फजल रहमान से भी हुकूमत गिराने से मुतल्लिक कोई बात नहीं की गई। पीटीआई की बात एस्टेब्लिशमेंट से हो सकती है तो कर ले, मुज़ाकरात जब भी होंगे सियासी क़यादत के दरमियान होंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, गवर्नर केपी की वज़ीर आज़म से मुलाकात को साजिश कहना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म से गुज़श्ता रोज़ गवर्नर केपी फैसल करीम कुंजी और ANP सरबराह इमल वली खान की अहम मुलाकातों ने क्या सराइयों में मज़ीद इजाफा किया। गवर्नर फैसल करीम कुंजी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद कहा था, अगर अपोजिशन के पास अक्सरियत हो तो हुकूमत तब्दीली आईनी हक है। अली अमीन गंडापुर भी हुकूमत गिराने से मुतल्लिक खुला चैलेंज दे चुके। कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। जो आइन की जो शेयर वायलेशन है, वो वायलेशन एक हल्फ की पासदारी करने का कसम उठाना और फिर उसको खुद ब्रीच करना, ये किस ज़िम्मे में आता है? ये सवाल मैंने इलेक्शन कमीशन के आगे रखा और पूछा कि गालियां जमहूरियत नहीं, दिस इज बीइंग एनिमी टू द डेमोक्रेसी। अगर आप उसके अंदर वल्गैरिटी लाते हैं तो ये जमहूरियत दुश्मनी है। वज़ीर पंजाब की तकरीर के दौरान हंगामा आराई करने वाले अपोजिशन अरकान मुश्किल में। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया। स्पीकर मलिक अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, मीडिया से गुफ्तगू में रेफरेंस दायर करने की तस्दीक, आइन के लिए मुकदमा लड़ने का ऐलान। कहा, हल्फ की पासदारी की खिलाफ वर्जी किस जुमरे में आती है? ये सवाल इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। 1.5 साल तक तहम्मुल का मुजाहरा किया। गालियां जमहूरियत नहीं दुश्मनी है। हुल्लड़बाजी, गालियां, मारधाड़ और गिरेबान पकड़ने की इजाजत किस दे दी? हाउस में इस मिसकंडक्ट को जुर्म समझता हूं, अपने मनसब का हक अदा करना है। ईरान के साथ सीज फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है KPK में। इस टाइम आपको पता है कि दहशतगर्दी बिल्कुल अरूज पे है। मेरी उस पर आपसे दरख्वास्त ये है कि हम सब KPK में जाके वहाँ के उलमा कराम को इंगेज करें। अगर वहाँ के मुकामी लोग उनकी मदद ना करें, जिस दिन वो मदद ख़त्म हो गई उस दिन के बाद दहशतगर्द उस गाँव और उस मोहल्ले और उस इलाके में नहीं रह सकता। ईरान इसराइल सीज फायर में वज़ीर आज़म का बड़ा किरदार है। सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। भारत ने हमला किया तो आर्मी चीफ डटकर खड़े थे, उनका ज़हन क्लियर था। भारत ने हमला किया तो 4 गुना ज्यादा भुगतेगा और भारत ने भुगता। भारत के हमलों के दौरान पाकिस्तान को गैबी मदद भी मिली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा कराम के साथ मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उलमा कराम से मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करने की अपील। 14 अगस्त को तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम को फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करने की दावत। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा। 11 बंदे और था, 6 बंदे हम था। तो हमने टेलीफोन किया तो कोई पता नहीं चले।
फिर जो है ना दोबारा फिर पंजाबी लोगों ने सियालकोट का जनानी था, पूरा फैमिली था, तो उन लोगों ने किया, तो कोई आदमी शादमी नहीं आया। मर्दान का रूहुल अमीन बेबसी में प्यारों को ढूंढता रह गया। 27 जून को दरिया सवात में 6 अफराद फंस गए थे। गौताखोरों ने रूहुल अमीन और 2 बच्चों को बचा लिया था। बिफरे दरिया की बेरहम मौजें 3 अफराद को बहा ले गईं। फरमान, इशाल और दानियाल की लाशें ही निकाली जा सकीं। दरिया सवात में तामीराती काम की वजह से पानी का रुख मुड़ा गया। पानी का रुख बदलने से जाए हादसा पर सतह कम थी, सयाह वहां पहुंच गए। कमिश्नर मालाकंद ने रिपोर्ट प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम को जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मामूल से ज्यादा बारिश होने से पानी की सतह अचानक बुलंद हुई। 17 सयाह फंसे, 10 का ताल्लुक सियालकोट, 6 का मर्दान और 1 मुकामी शख्स था। 30 मिनट पर दरिया में गए। होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने सयाहों को जाने से रोका। 14 मिनट बाद पानी की सतह बढ़ी तो रेस्क्यू टीमों को कॉल की गई। मुतल्लिका हुकाम 20 मिनट बाद पहुंचे। 17 में से 4 अफराद को फौरी रेस्क्यू किया गया। सैलाब के पेश नजर तमाम इदारों को अलर्ट किया गया था। दरिया किनारे कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला सैलाब से पहले ही हुआ था। 2 जून से 1 माह के लिए मालाकंद जवीन में दफा 144 नाफिज थी। दरिया सवात में नहाने, कश्ती राने पर पाबंदी आयद की गई थी। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में कुल 75 अफराद फंस गए थे। हादसे के बाद हुकूमत ने कई अफसरों को मुअत्तल किया। चीफ सेक्रेटरी ने हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी। साने में लापता 1 सयाह की लाश ताहाल न मिल सकी। 7वें रोज भी ऑपरेशन। दरिया सवात के इतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन फिर मुलतवी। साने सवात में गफलत बरतने वालों के जल्द तयन का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट की सयाहों को महफूज माहौल और सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। साने सवात से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या साने सवात की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी? सवात वाक़े के बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स के क्या इकदाम हैं? खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पॉन्स मुमकिन है? चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने अदालत को बताया, मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कई कोताहियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में तमाम चीजें सामने लाएंगे। अदालत की साने सवात की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। समाअत मुलतवी। साने सवात की इंक्वायरी चल रही है। जिसकी भी कोताही हुई सजा दी जाएगी। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का कहना है कि सूबे में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। कोई भी ताकतवर नहीं, तजावुजात जिसकी भी होंगी खत्म की जाएंगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने एतराफ़ किया, KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर छोटा है, ये रेस्क्यू कामों के लिए नहीं। अलीमा खान का कहना है, बानी पिचाई को तन्हाई में डालकर माइनस करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत से मुतालिक बानी का पैगाम क़यादत तक पहुंच गया होगा। बानी पिचाई ने कहा, इस हुकूमत को कबूल नहीं करना चाहिए, चाहे वो सारी जिंदगी जेल में रहें। बानी पिचाई से मुलाकात का दिन किसी भी सियासी रहनुमा को मिलने की इजाज़त न मिली।